चलिए उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैं फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग एक्सपर्ट चैनल पे। मैं सर मुकेश कामा, आपका मेंटर एंड आपको आपका साथी। ठीक है, तो चलिए उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। क्या पढ़ रहे थे? एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? एंजाइना पेक्टोरिस। और अपने आज इस टॉपिक की शुरुआत थॉट ऑफ डे से करते हैं कि आज थॉट ऑफ डे आज का कि ये अलग बात है कि तुम ना बदलो, कि ये अलग बात है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है, मगर जमाना बदल रहा है। चिराग आंधी में चल रहे हैं और गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं। चिराग आंधी में चल रहे हैं और गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं। बस यही बस मेरा यही और ख्वाब और जुनून है कि वहां पर दीपक जला दूं जहां पर अंधेरा है। ठीक है, तो बढ़ते रहिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए अपने नर्सिंग एक्सपर्ट चैनल से। ठीक है, वन बाय वन आपको वापस क्लासे प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ रहे थे उसी क्रम में आगे पढ़ते हुए क्या पढ़ लिया था? एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर डेफिनेशन पढ़ी और किसके बारे में पढ़ा? कोजेस के बारे में। ठीक है, कि एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज क्या होती है, इसके क्या क्या कोजेस होते हैं। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, इसके क्या क्या पढ़ लिए थे अपन ने? इसके कोजेस पढ़ लिए थे, क्या क्या होती है। ठीक है, डिजीज कैसे बनती है एंजाइना पेक्टोरिस की? इट इज द कंडीशन इन विच पार्शियल या इनकम्प्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन दैट कैन लीड टू सीवियर चेस्ट पेन। ठीक है, तो क्या देखा था कि हार्ट है, हार्ट, ठीक है, दैट इज योर लवली हार्ट। इस हार्ट के अंदर क्या हो रहा था? जो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई कर रही थी कौन सी आपकी? एरोटा का टाइप था कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये आपकी कोरोनरी आर्टरी अरेंज हो रही है और इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो रहा था? इन पार्शियल मतलब कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो रहा था? पार्शियल या इनकम्प्लीट ब्लॉकेज हो रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था? कोरोनरी आर्टरी के अंदर पार्शियल या इनकम्प्लीट ब्लॉकेज हो रहा था। उसी वजह से क्या हो रहा था? एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज आपकी बन रही थी। ठीक है, तो कॉजेस के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज क्या था इसका? एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या था? एथेरोस्क्लेरोसिस क्या था मेन कॉज? ठीक है, इसके बाद में इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? थ्रोम्बस फॉर्मेशन बन जाता है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन बन जाता है किसके अंदर? आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर। ठीक है, क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी के अंदर आपकी क्या बन जाता है? थ्रोम्बस फॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस। और इसमें क्या जो बनता है वो कैसा बनता है? पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट। पार्शियल एंड इनकम्प्लीट थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन कोरोनरी आर्टरी आर कॉल्ड एज द एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया था। अब देखते हैं कि क्या क्या डिजीज है, इसके टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, क्या देखते हैं? इसके टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। तो फर्स्ट वन देखते हैं, फर्स्ट टाइप जिसका नाम है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना। ठीक है, फर्स्ट टाइप जिसका क्या नाम है? फर्स्ट टाइप जिसका नाम है स्टेबल एंजाइना। ठीक है, इस स्टेबल एंजाइना में क्या होता है? ठीक है, पेशेंट जब किसी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, क्या कर रहा है? फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, या फिर क्या कर रहा है? एक्सरसाइज। इस स्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो क्या करता है? जब फिजिकल एक्टिविटी करता है या फिर एक्सरसाइज करता है तो उसमें क्या उसके क्या होता है? लीड टू चेस्ट पेन। उसमें क्या देखने को मिलता है? उसके चेस्ट पेन देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? चेस्ट पेन। कब? कि जब पेशेंट क्या करता है, जो भी पर्सन है वो क्या करता है? फिजिकल एक्टिविटी करता है या फिर एक्सरसाइज करता है तो क्या देखने को मिलता है? चेस्ट पेन देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? स्टेबल एंजाइना। और ये क्या होता है? लेस देन 15 मिनट से कम होता है पेन। इसमें पेन कैसा होता है? लेस देन 15 मिनट। ठीक है, उस पेशेंट के अंदर, उस पर्सन के अंदर क्या होता है? जो पेन होता है वो लेस देन 15 मिनट से कम रहता है। ठीक है, उसके बाद में जब उसको पर्सन को क्या कराओगे? आप रेस्ट प्रोवाइड कराओगे। क्या कराओगे? रेस्ट। ठीक है, पर्सन को आप जब रेस्ट प्रोवाइड कराओगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? जो चेस्ट पेन हो रहा था वो क्या हो जाएगा? सबसाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सबसाइड। जो पर्सन के अंदर जो चेस्ट पेन हो रहा था वो क्या हो जाएगा? सबसाइड। ठीक है, रेस्ट देने पर। और पेन का ड्यूरेशन क्या होता है? जब पेन होता है वो कितना होता है? लेस देन 15 मिनट। 15 मिनट से कम उसमें पेन देखने को मिलता है। ठीक है, किसके अंदर? स्टेबल एंजाइना के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट वन एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज का क्या नाम है? फर्स्ट टाइप जिसका नाम है स्टेबल एंजाइना। ठीक है, तो स्टेबल एंजाइना के अंदर क्या देखने को मिलता है कि स्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि कोई भी पर्सन है वो क्या करता है? फिजिकल एक्टिविटी करता है या फिर एक्सरसाइज करता है। क्या करता है? फिजिकल एक्टिविटी करता है या फिर एक्सरसाइज करता है तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? चेस्ट पेन। और 15 मिनट से कम समय के अंदर रहता है। और जब उसको आप रेस्ट प्रोवाइड करवाते हो, उसको जब आराम देते हो, आप रेस्ट करवाते हो, तब वो क्या होता है? उसके अंदर जो चेस्ट पेन हो रहा था वो क्या हो जाए? कम हो जाता है, बिल्कुल सबसाइड हो जाता है। ठीक है, ओके।
तो ये था फर्स्ट टाइप जिसका क्या नाम था, स्टेबल एंजाइना। ठीक है, दूसरा टाइप है जिसका नाम है अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, दूसरा टाइप है जिसका क्या नाम है, अनस्टेबल एंजाइना। सेकंड टाइप अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, सेकंड टाइप जिसका क्या नाम है, अनस्टेबल एंजाइना। इसमें क्या होता है, इसे आप बोल सकते हो कि जब अनस्टेबल एंजाइना के अंदर क्या देखने को मिलता है, जब पर्सन क्या करता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है। इसमें क्या करता है, जब फिजिकल एक्टिविटी करता है, ठीक है, पेशेंट या फिर पर्सन जब फिजिकल एक्टिविटी करता है या फिर जब स्ट्रेस में होता है, ठीक है, स्ट्रेस में होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। क्या होता है, चेस्ट पेन। और उसमें कैसे, मोर देन 15 मिनट से ज्यादा रहता है। ठीक है, मोर देन 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट से क्या रहता है, ज्यादा उसके अंदर पेन देखने को मिलता है। और जब आप रेस्ट प्रोवाइड कराते हो, ठीक है, जब आप रेस्ट प्रोवाइड करवाते हो तो भी उसके अंदर आराम नहीं मिलता है। ठीक है, आप जब आप रेस्ट देते हो तो डज नॉट सबसाइड। ठीक है, जब आप रेस्ट प्रोवाइड कराते हो तब भी उसके अंदर पेन है वो जो सबसाइड नहीं होता है अनस्टेबल एंजाइना के अंदर। ठीक है, अनस्टेबल एंजाइना के अंदर क्या होता है कि जब आप पेशेंट को क्या करवाते हो, पर्सन को रेस्ट देते हो, ठीक है, तो भी उसके अंदर जो चेस्ट पेन हो रहा था वो क्या होता है, चेस्ट पेन जो हो रहा था वो सबसाइड नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अनस्टेबल एंजाइना के अंदर क्या होता है कि आप जब फिजिकल एक्टिविटी करता है, एक्सरसाइज करता है या फिर स्ट्रेस लेता है, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, सीवियर चेस्ट पेन। क्या देखने को मिलता है, सीवियर चेस्ट पेन। ठीक है, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, सीवियर चेस्ट पेन। ठीक है, सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलता है। जब ये सीवियर चेस्ट पेन होता है, ठीक है, ये जो सीवियर चेस्ट पेन है, ठीक है, ये 15 मिनट से कम कंडीशन की 15 मिनट से ज्यादा रहता है। ठीक है, कब किसमें रहता है, स्टेबल एंजाइना के अंदर तो आपने देखा था कि 15 मिनट से कम समय के अंदर चेस्ट पेन रहता है। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना है उसके अंदर क्या होता है, 15 मिनट से ज्यादा रहता है। ठीक है, 15 मिनट से ज्यादा रहता है। और जब आप उसको रेस्ट करवाते हो, जब पर्सन को बोलते हो कि आप बैठ जाओ रेस्ट करो, तो भी उसके अंदर पेन है जो लगातार होता रहता है, सबसाइड नहीं होता है। ठीक है, कम उसके अंदर नहीं होता। लेकिन स्टेबल एंजाइना के अंदर क्या हो रहा था, वो पेन कम हो रहा था। ठीक है, तो ये था अपना सेकेंड टाइप अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, ये जो अनस्टेबल एंजाइना ये कैसा है, मोस्ट डेंजरस कंडीशन है। कैसी है, मोस्ट डेंजरस कंडीशन है। ठीक है, कैसी है, मोस्ट डेंजरस कंडीशन है। और इसे आप बोल सकते हो प्री इंफ्रैक्शन एंजाइना। क्या बोल सकते हो, ऑल्सो कॉल्ड इज द प्री इंफ्रैक्शन एंजाइना। ठीक है, प्री इंफ्रैक्शन एंजाइना भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ओके, तो ये सेकंड वन टाइप था आपका अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, चलिएगा अब वापस थर्ड टाइप से जिसका नाम वो पढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप जिसका एंजाइना का कौन सा टाइप है, थर्ड टाइप्स पोस्ट पेंडल एंजाइना। कौन सा, थर्ड टाइप एंजाइना का पोस्ट पेंडल एंजाइना। पोस्ट पेंडल एंजाइना। ठीक है, कि पोस्ट पेंडल एंजाइना क्या होता है। ठीक है, पोस्ट पेंडल एंजाइना क्या होता है, पोस्ट पेंडल एंजाइना के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, पोस्ट पेंडल एंजाइना के अंदर इसमें क्या देखने को मिलता है कि ड्यू टू इसमें क्या होता है, जब पर्सन होता है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, ठीक है, या फिर अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग, ठीक है, या तो फिर मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, जब वो या फिर मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में जब उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलता है। सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलता है। ठीक है, किसके अंदर, पोस्ट पेंडल एंजाइना के अंदर क्या देखने को मिलता है, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में चेस्ट पेन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ वन टाइप्स पोस्ट कोइटल एंजाइना। ठीक है, पोस्ट कोइटल एंजाइना ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी। कब, ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी, कि कोई भी पर्सन जब सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा होता है तब उसमें उसके अंदर सीरियस चेस्ट पेन होना, उसको क्या आ जाना, एंजाइना आ जाना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है, पोस्ट कोइटल एंजाइना। पोस्ट कोइटल एंजाइना किसे बोलते हैं कि जब वो कोई भी पर्सन जब सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा होता है तब उसके अंदर क्या हो जाना, सीवियर चेस्ट पेन होना। मोस्टली किसके अंदर देखा गया है, ये मोस्टली ओल्ड एज पेशेंट के अंदर, ओल्ड एज पर्सन के अंदर। ठीक है, ओल्ड एज पर्सन का इतना स्टेमिना नहीं होता है, मतलब हार्ट का, ठीक है, हार्ट इतना लोड नहीं कर पाता, और वो क्या करते हैं जब किसी सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं ओल्ड एज, तो उनके अंदर सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, चेस्ट पेन और एंजाइना
पेक्टोरिस डिजीज कंडीशन देखने को मिलती है सिवियर, उसे कहते हैं पोस्ट कोइटल एंजाइना। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? पोस्ट कोइटल एंजाइना। फिफ्थ वन टाइप से एंजाइना का कौन सा? पांचवा टाइप से माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। ठीक है, माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। इसमें क्या होता है कि आपकी जो माइक्रोवेसल्स होती है उसकी रप्चर हो जाने की वजह से उसे क्या कहते हैं? माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। किसकी वजह से? माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना ड्यू टू कोरोनरी वेस्कुलर की। ठीक है, फिफ्थ वन टाइप कौन सा है? माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है कि ड्यू टू कोरोनरी माइक्रोवेसल्स का क्या हो जाना? स्पैज्म हो जाना या फिर सिकुड़ जाना या फिर उसके अंदर रप्चर हो जाना। ठीक है, उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। ठीक है, उस कंडीशन की वजह से क्या देखने को मिलता है आपको? माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप्स। ये क्या थे आपके टाइप्स ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस के टाइप्स थे। अब देखते हैं कि साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलता है एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज कंडीशन के अंदर। साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं? ठीक है, जब किसी पर्सन को आप कैसे ऑब्जर्व करोगे कि उसके अंदर एंजाइना है, कि उसके अंदर एंजाइना पेक्टोरिस की डिजीज कंडीशन हुई है। ठीक है, आप कैसे ऑब्जर्व करोगे? ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस। आप देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम। ठीक है, साइन एंड सिम्टम के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो उसको क्या देखने को मिलेगा? सीवियर चेस्ट पेन। क्या देखने को मिलेगा? चेस्ट पेन। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर? चेस्ट पेन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? चेस्ट पेन। ठीक है, सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? चेस्ट पेन। एंजाइना पेक्टोरिस की जो डिजीज कंडीशन है, ठीक है, उसके अंदर पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले आपको साइन एंड सिम्टम के अंदर चेस्ट पेन। ठीक है, चेस्ट पेन। अब चेस्ट पेन भी कैसा होगा? उसके अंदर चेस्ट पेन कैसा होगा? तो चेस्ट पेन कैसा देखने को मिलेगा आपको? चेस्ट पेन उसके अंदर चेस्ट पेन कैसा देखने को मिलेगा आपको? क्रीजिंग, स्क्वीजिंग एंड पेनिट्रेटिंग एंड, और कैसे देखने को मिलेगा? पेनिट्रेटिंग एंड उसके अंदर देखने को मिलेगा और रेडिएट का होगा, रेडिएट टुवर्ड्स लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट जा एंड लेफ्ट जा। ठीक है, तो क्या है कि एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर सबसे पहले आपको साइन एंड सिम्टम के अंदर क्या देखने को मिलेगा? चेस्ट पेन। क्या देखने को मिलेगा? चेस्ट पेन। और चेस्ट पेन कैसा होगा? क्रूजिंग, मतलब कोई जोर से दबा रहा है, उसको निचोड़ रहा है, जैसे किसी भी चीज को क्रूजिंग कर रहा है, निचोड़ रहा है। ठीक है, स्पेसिंग। ठीक है, पेनिट्रेटिंग, बहुत ज्यादा अंदर से जैसे कोई चाकू घुसा रहा हो। ठीक है, कैसे कोई चाकू घुसा रहा हो वैसा उसको पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, और रेडिएशन कहां पे होगा? रेडिएशन टुवर्ड लेफ्ट शोल्डर। कहां पे? लेफ्ट शोल्डर के और लेफ्ट जा के अंदर। ठीक है, दैट इज योर हार्ट कहां? सबके लेफ्ट साइड में। ठीक है, किसी के राइट साइड में नहीं है। ठीक है, सबके लेफ्ट साइड में क्या होता है? हार्ट होता है। लेफ्ट साइड में हार्ट होगा तो यहाँ पे कैसा होगा? सीवियर चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन होगा तो उसको चेस्ट पेन ऐसा होगा, लग रहा हो कि मेरे अंदर कुछ चाकू घुसा रहा है, कुछ चाकू को वापस मोड़ रहा है और क्या कर रहा है? निचोड़ रहा है। ठीक है, ऐसा निचोड़ना जैसा पेन लगेगा उसको। और उसका पेन है जो कहां पे होगा? रेडिएशन, मतलब वहां रेडिएट होकर कहां जाएगा पेन? लेफ्ट शोल्डर तक। यहां तक शोल्डर तक पेन आ जाएगा उसको, और लेफ्ट जहां है यहां तक पेन आ जाएगा उसको। पूरा का पूरा इस एरिया के अंदर पेन होने लग रहा है। क्यों होने लगेगा? क्योंकि नर्व सप्लाई, नर्व रूट एक होने की वजह से क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे कौन सी होती है आपकी? ब्रेकियल प्लेक्सिस। कौन सी होती है? ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस यहाँ के हार्ट के अंदर, और पूरे जो उनका जो नर्व रूट है वो एक होने की वजह से क्या होता है? रेडिएशन पेन होता है। किसकी वजह से? नर्व रूट एक होने की वजह से। क्या? नर्व रूट एक होने की वजह से। ठीक है, फिर क्या देखने को मिलेगा आपको? दूसरा वन क्या देखने को मिलेगा? साइन फर्स्ट वन चेस्ट पेन, दूसरा देखने को मिलेगा आपको टेकीकार्डिया। ठीक है, दूसरा क्या देखने को मिलेगा आपको? टेकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, और क्या देखने को मिलेगा? टेकीकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड स्वेटिंग। ठीक है, उसके अंदर उसको चेस्ट पेन इतना होगा कि उसको पेशेंट जो पर्सन को लगेगा कि मैं मरने वाला हूं। ठीक है, तो उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? टेकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या उसके अंदर हो जाएगा? टेकीकार्डिया। ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाएगा? टेकीकार्डिया, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, टेकीकार्डिया। हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा,
स्वेटिंग, ठीक है, उसकी बीपी बढ़ जाएगी, हाइपरटेंशन होने लगेगा, बीपी उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, हाइपरटेंशन हो जाएगा, स्वेटिंग, वो पसीना पसीना हो जाएगा, पर्सपिरेशन, स्वेटिंग बहुत ज्यादा, वो पसीना पसीना हो जाएगा कि उसकी सांसें फूल जाएगी, ठीक है, पसीना पसीना हो जाएगा, वो उसकी सांसें फूल जाएगी और वो उसको लगेगा कि मैं मरने वाला हूँ बहुत ज्यादा, उसके अंदर सिस्टम की पेन हो रहा है, ठीक है, मेरे हार्ट अटैक आने वाला है, ठीक है। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? प्री इन्फेक्शन, हार्ट अटैक की पहली कंडीशन है, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस। तो इसमें क्या होता है, इसमें ओनली फॉर एमआई के अंदर आपने हार्ट अटैक के अंदर क्या पढ़ा कि जो कोरोनरी आर्टरी उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 90% ही ब्लॉकेज हुआ है, कितना 90% अभी तक ब्लॉकेज हुआ है, 10% ब्लड है जो कोरोनरी आर्टरी से मायोकार्डियल मसल्स को मिल रहा है। लेकिन एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ोगे नेक्स्ट वक्त जब उसमें पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या है कि पूरा कंप्लीटली ब्लॉकेज हो जाता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर। क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी के अंदर कंप्लीटली ब्लॉकेज होता है, कंप्लीटली ब्लॉकेज होता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरी की पूरी सेल डेथ हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो देखते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर आपने देखा कि साइन एंड सिम्पटम फर्स्ट क्या है, चेस्ट पेन होता है। क्या होता है? चेस्ट पेन, ठीक है। फर्स्ट पेन क्या होता है आपका? चेस्ट पेन। चेस्ट पेन कैसा होगा? क्रूसिंग, स्केचिंग, पेनिट्रेटिंग एंड रेडिएशन टुवर्ड्स द लेफ्ट शोल्डर ऑफ लेफ्ट जॉ, ठीक है, लेफ्ट शोल्डर से लेफ्ट जांघ तक क्या होगा उसका पेन जाएगा। इसके बाद में टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, स्वेटिंग, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा? बाकी नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग, ठीक है। और क्या हो सकता है उसके अंदर? ये जो बड़े बड़े साइन एंड सिम्टम है, ठीक है, मेजर साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो भी प्रेस्पिरेशन हो रहा है, उसके नोजिया, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, जो भी, ठीक है, वो क्या देखने को मिलेगा उसके अंदर? इट इज द अदर साइन एंड सिम्टम, ठीक है। लेकिन मेन साइन एंड सिम्टम है, जो मेन कोज है आपके, वो क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस के चेस्ट पेन, ठीक है। उसके बाद में टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, स्वेटिंग एंड नोजिया, वॉमिटिंग, इटीसी, ये सब देखने को मिलेगा किसके अंदर? आपके एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेगा? एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो ये आपके साइन एंड सिम्टम आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं डायग्नोसिस। कि किसी के अंदर एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन हो गई है तो उसको डायग्नोस कैसे करोगे, किस किस कंडीशन के थ्रू आप उसको डायग्नोस करोगे, ठीक है। तो देखते हैं एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन को डायग्नोसिस किस वे से आप डायग्नोसिस कर सकते हो। सबसे पहले क्या करोगे? हिस्ट्री कलेक्शन करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, और क्या करोगे? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, और क्या करोगे? डायग्नोसिस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है। तो सबसे पहले क्या डायग्नोसिस करोगे आप? हिस्ट्री टेकिंग करोगे, एंड फिर क्या करोगे? फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर क्या करोगे आप? फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, फिर उसके अंदर क्या करोगे? बेस्ट क्या है? बेस्ट डायग्नोसिस है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है? एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या होता है? ठीक है, एंजियोग्राफी। बेस्ट डायग्नोसिस क्या करोगे उसके अंदर? एंजियोग्राफी। फिर क्या करोगे? ईसीजी करोगे, ठीक है, सीबीसी, और क्या करोगे? ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा आपको? ये सब करोगे, ठीक है। तो डायग्नोसिस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस में क्या डायग्नोसिस क्या करोगे? हिस्ट्री टेकिंग करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, ठीक है। उससे हिस्ट्री पूछोगे कि आपको कब पेन हो रहा था, कहां पे पेन हो रहा था, कितनी देर पेन हुआ, वो वापस पेन होता कहां गया? लेफ्ट शोल्डर पे भी हो रहा था, मुंह पे भी हो रहा था, लेफ्ट जहां पे भी हो रहा था, कहां पे पेन हो रहा था, ठीक है। तो अपन पता लगा सकते हैं एंजाइना पेक्टोरिस था और उसका रेडिएट कहां पे हुआ, वो पेन लेफ्ट शोल्डर पे गया और आपके जहां तक गया, ठीक है। इसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, देखोगे, ठीक है। इसके बाद में क्या करोगे? ईसीजी करोगे, सीबीसी, ब्लड टेस्ट से पता चलेगा, सीबीसी करवाओगे, और बेस्ट डायग्नोसिस क्या करवाओगे? एंजियोग्राफी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। बेस्ट डायग्नोसिस क्या है? एंजियोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट डायग्नोसिस क्या है? एंजियोग्राफी। इसे क्या बोला जाता है? डोर टू नीडल। इसे क्या बोला जाता है? डोर टू नीडल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड द डोर टू नीडल भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एंजियोग्राफी कैसे करोगे? जैसे कि ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है, ठीक, क्या है? कोरोनरी आर्टरी। इसके अंदर क्या हुआ है? 90% क्या हुआ है? ब्लॉकेज हुआ है। तो आप क्या करोगे? आपके रेडियल आर्टरी से क्या करवाते हो? रेडियल आर्टरी से एक आपकी एंजियोग्राफी की जो ट्यूब्स कैमरा लगा के भेजते हो, यहाँ से लेफ्ट सब क्लिविन वेन है, लेफ्ट या फिर लेफ्ट जुगुलर वेन से
ठीक है, वो किस में जाता है, हार्ट के अंदर, हार्ट से वापस जाता है आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर। कोरोनरी आर्टरी के अंदर जाने के बाद में वो देखेगा कि कहां पे क्या ब्लॉकेज हो रहा है, ठीक है, थ्रोम्बस बढ़ रहा है, और या फिर आर्टरी का, कोरोनरी आर्टरी का स्पेस हुआ, नैरो हुई है, या फिर कोरोनरी आर्टरी नैरो तो नहीं हो गई है, तो वो जाके देखेगा वहां पे और क्या करेगा, यहाँ पे क्या लगा देगा, स्टंट लगा देगा। क्या लगा देगा, जारीनुमा स्टंट लगा देगा, क्योंकि कि एंजाइना पेक्टोरिस वापस मायोकार्डियल इंफेक्शन के अंदर, एमआई के अंदर, हार्ट अटैक के अंदर बदलने में बहुत टाइम नहीं लगता, ठीक है। यदि उसको एंजाइना पेक्टोरिस पहली कंडीशन है, उसके बाद में सेकंड कंडीशन सीधी दूसरा क्या होता है, हार्ट अटैक आता है या फिर मायोकार्डियल इंफेक्शन होता है, ठीक है। तो एंजियोग्राफी के अंदर क्या करेंगे, प्रोब मिलेंगे और प्रोब से भेजेंगे, ठीक है, यहां से ट्यूब के थ्रू कैमरा में, फिर अपन देखेंगे, मॉनिटर करेंगे कहां पे क्या पे कौन सी जगह पे क्या हो रहा है, ब्लॉकेज आ रहा है, कौन सी जगह थ्रोम्बस बना है, और कौन सी जगह फिर कोरोनरी आर्टरी डायलेशन उसका हुआ है, स्पर्श में हुई है, तो वहां पे क्या लगा देंगे, स्टंट लगवा देंगे। स्टंट लगवा देंगे तो क्या कि वापस वहां पे वो वापस थ्रोम्बस या फिर वापस वो नैरो आर्टरी के अंदर नहीं बढ़ेगा। तो उसे क्या बोला जाता है, डॉट, मतलब ये 1 घंटे के अंदर अंदर यदि किसी की हो जाती है तो उसको 90% तक उसके बचने के चांस होते हैं, 90% तक उसको बचाया जा सकता है, ठीक है, 90% तक उसको बचाया जा सकता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, डोर टू निडल। 1 घंटे के अंदर यदि उसको ये एंजियोग्राफी कर देते हो किसी पर्सन की, ठीक है, 1 घंटे के अंदर यदि आप किसी पर्सन की एंजियोग्राफी कर देते हो तो उसके 90% से उसके बचने के चांस हो जाते हैं, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये था आपके डायग्नोसिस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। अब देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर क्या करोगे, एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज के अंदर मैनेजमेंट कंडीशन के अंदर आप क्या देखोगे मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर क्या करोगे एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, क्या है इसमें कोरोनरी आर्टरी के अंदर 90% या फिर इन% कंप्लीट ब्लॉकेज हो रहा था, ठीक है, इन% या फिर इनकंप्लीट क्या हो रहा था, कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो रहा था, ठीक है। तो देखते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर क्या करोगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रग ऑफ चॉइस। एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है आपकी, वेरी इंपॉर्टेंट, फेवरेट ड्रग, नाइट्रोग्लिसरीन, एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 5 स्टार क्वेश्चन। एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है आपकी, क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। क्या है ड्रग ऑफ चॉइस, क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। किसके अंदर, एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर आपकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस। दूसरा मैनेजमेंट में क्या करोगे आप उसको, ठीक है, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन कैसा देना है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है तो आप क्या करोगे, एक टेबलेट दोगे, ठीक है। उसके बाद में 5 मिनट तक वेट करोगे, यदि तो भी चेस्ट पेन नहीं हो, ठीक है, क्या हुआ, किसी पर्सन है, कोई पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन, पेशेंट, आप कहां पे भी काम कर रहे हो, हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, मेनली तो मेडिकल सर्जिकल में वार्ड में, ठीक है, तो जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसको सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या दोगे, उसको आपको लगा कि एंजाइना पेक्टोरिस, इसको एंजाइना है, ठीक है, एंजाइना कंडीशन है, तो आप क्या दोगे, सीधा नाइट्रोग्लिसरीन दोगे। क्या टेबलेट दोगे, नाइट्रोग्लिसरीन। एक टेबलेट दी, 5 मिनट वेट किया, 5 मिनट तक, ठीक है, क्या देखा, 5 मिनट तक वेट किया, उसके पेन सबसाइड दिया, वही पेन हो रहा है, एक और टेबलेट दोगे, क्या करोगे, दूसरी टेबलेट दोगे, क्या करोगे, दूसरी टेबलेट दी, वापस 5 मिनट तक आपने किया वेट, 5 मिनट तक वापस वेट किया, तो भी उसके अंदर वापस कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो भी उसके अंदर पेन हो रहा है, वही पेन हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर कोई रिलीफ नहीं मिला, उसको पेन से कोई छुटकारा नहीं मिला, पेन से कोई सबसाइड पेन नहीं हुआ, तो वापस आपकी तीसरी टेबलेट दोगे आप और 5 मिनट और वेट करोगे, ठीक है, थर्ड टेबलेट दोगे, और कौन सी टेबलेट, थर्ड कौन सी, नाइट्रोग्लिसरीन। एक बार आपने नाइट्रोग्लिसरीन दी, 5 मिनट देगा, नहीं हुआ, वापस दूसरी टेबलेट दी नाइट्रोग्लिसरीन की, 5 मिनट देगा, नहीं हुआ, वापस आपने तीसरी टेबलेट दी नाइट्रोग्लिसरीन की, और देखा कि यदि सबसाइड नहीं हुआ पेन, तो सीधा आप क्या करोगे, सीधा लेके दौड़ोगे किसकी तरफ, इमरजेंसी में, ठीक है, कहां लेके जाओगे, सीधा इमरजेंसी की तरफ लेके जाओगे, कहां लेके जाओगे, सीधा आप इमरजेंसी के अंदर लेके जाओगे, ठीक है, सीधा आप कहां लेके जाओगे, इमरजेंसी के अंदर, ठीक है। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर, ठीक है, आपकी एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार क्वेश्चन, हमेशा ये हमेशा एग्जाम के अंदर आता है, और ये लास्ट नॉर्थ एम्स के अंदर, उसके अंदर क्वेश्चन आया था कि एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, और उसमें कंडीशन दी थी कि आपने किसी पेशेंट को आपने 3 बार दे दी है, उसके बाद में क्या करना है, ठीक है, कि आपने नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट 3 बार दी है, ठीक है, 5-5 मिनट के अंदर 3 बार आपने टेबलेट दी नाइट्रोग्लिसरीन की, और उसके बाद में आप क्या करोगे, एज ए नर्स वहां पे काम कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से कॉन्सेप्ट समझ लेना। एक कॉन्सेप्ट हमेशा एग्जाम के अंदर रिपीट होता है, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई सा भी गवर्नमेंट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके अंदर उसका सबका फेवरेट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन। तो क्या है ड्रग ऑफ चॉइस एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर, क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन क्या करोगे,
उसके अंदर सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, एक टेबलेट दी, 5 मिनट तक वेट किया, वापस दूसरी टेबलेट दी, वापस 5 मिनट वेट किया, नहीं हो रहा पहले तो वापस तीसरी टेबलेट दोगे, और थर्ड टेबलेट लेने के बाद में भी उसको यदि पेन सबसाइड नहीं हुआ, पेन से रिलीफ नहीं मिला, तो आप सीधा कहां लेके दौड़ोगे? इमरजेंसी की तरफ। किसकी तरफ लेके जाओगे? इमरजेंसी की तरफ। किसकी तरफ लेके जाओगे? इमरजेंसी की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद में आप क्या देखोगे? ऑटोथेरेपी देखो, उसको क्या प्रोवाइड करोगे? ऑटोथेरेपी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दोगे उसको? ऑक्सीजन दोगे, ठीक है। उसको क्या दोगे? ऑक्सीजन दोगे, ठीक है। और लो फैट, ठीक है, लो फैट डाइट, लो सोडियम पोटेशियम, ठीक है। और क्या दोगे? लो सोडियम पोटेशियम, लो फैट डाइट, लो सोडियम पोटेशियम, ऑटोथेरेपी दोगे, ठीक है। और क्या करोगे? उसको सेमी फाउलर पोजीशन दोगे, ठीक है। सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करोगे, कीप एंड काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे, कीप एंड काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। और क्या करवाओगे? कीप एंड काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है। ये इसके बाद में एक मिनोमेनिक यूज किया जाता है, एबीसीडी, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन ये भी आता है कि मिनोमेनिक क्या यूज किया जाता है? मिनोमेनिक एक एबीसीडी मिनोमेनिक यूज किया जाता है किसके अंदर? एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर। क्या? एबीसीडी। एबीसीडी मतलब ए फॉर एस्पिरिन, ए फॉर क्या होता है? ए फॉर एस्पिरिन। बी फॉर क्या दोगे? बी फॉर बीटा ब्लॉकर ड्रग्स। सी फॉर क्या दोगे? सीपीआर। और डी फॉर क्या दोगे? या फिर सी फॉर सीसीबीएस, ठीक है। सीसीबीएस आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से। सी फॉर क्या दोगे? सीसीबीएस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डिफिडिफिन, एम्लोडिफिन, डेफाडिफिन, वेरामापिन, ठीक है। ये जो आपके सीसीएस, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो भी ड्रग्स है कौन सी? एम्लोडिफिन, डेफाडिफिन, ठीक है। जो आपके सीसीएस है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वो दोगे। बीटा ब्लॉकर दोगे, ठीक है। बीटा ब्लॉकर कौन सी आपकी? बीटा ब्लॉकर ड्रग्स, एस्पिरिन। और डी पे क्या है आपका? डाइट। किसको मेंटेन करोगे? डाइट को। किसको मेंटेन करोगे? डाइट को, ठीक है। तो ये था मिनोमेनिक ऑफ एबीसीडी यूज किया जाता है किसके अंदर? एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी टॉपिक्स, क्या? एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर, ठीक है। ये था अपना आज का टॉपिक्स, क्या था? एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। तो 2 क्लास के अंदर अपने एंजाइना पेक्टोरिस को कंप्लीट किया है, ठीक है। 2 क्लासेस के अंदर मुझे लगता है कि इतना कंटेंट प्रोवाइड किया है कि इनफ है, ठीक है। इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर। मैंने जो एक कंटेंट प्रोवाइड कराया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। आपके चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या फिर चाहे आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कोई सा भी हो, ये जो कंटेंट है इनफ कंटेंट है, ठीक है। इससे बाहर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन डिजीज पढ़ेंगे, उसके बारे में जुड़ रहिए वापस से, और क्लासेस को पूरी देखेंगे, ठीक है। पूरा क्लास देखोगे तो आपको समझ में आएगा कहां पे क्या सिस्टम है, ठीक है। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए अपने नर्सिंग एक्सपर्ट चैनल से।